स्नान की क्या आवश्यकता है? मुझे कितनी भूख लगी है। भोजन करा दीजिए ना माँ। पुत्र, जिस प्रकार स्वादिष्ट फल खाकर तुम अपनी भूख मिटाते हो, अपने शरीर को शक्ति प्रदान करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने शरीर और मस्तिष्क को भी स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। स्नान से तन तो स्वच्छ होगा ही, मन भी स्वच्छ होकर तुम्हें दिवस भर के श्रम के लिए तैयार करेगा। तन और मन दोनों स्वच्छ हो तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसके विचार और कर्म भी अच्छे होते हैं। नंदी, मेरे पुत्र के स्नान के लिए स्नान कुंड की व्यवस्था करो। जो आज्ञा माता। आओ पुत्र। कान्जी, सोनजी, अब तो स्नान करना पड़ेगा। ब्रह्मदेव, पाताल लोक भेजे जाने के पश्चात सिंदूरा का क्या हुआ? पाताल में सिंदूरा की भेंट सिंहिका से हुई। आज तो मेरा भोजन गिरकर स्वयं मेरे समीप पहुंच गया। आनंद, बहुत आनंद आएगा इसे अपना आहार बनाने में। छोड़ दो मुझे। मेरा शरीर अशक्त हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। छोड़ो मुझे, मेरा शरीर बहुत अशक्त है, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोड़ो। पुत्र, मैं तुम्हें सभी चुनौतियों और शत्रुओं को पराजित करने का सामर्थ्य रखने वाले महापराक्रमी योद्धा होने का वरदान देता हूँ। तुम इतने बलशाली होगे कि कोई भी शत्रु तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। ये क्या? ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मुझे रोक रही है? मैं इसे खींच क्यों नहीं पा रही हूँ? दूर हटो मुझसे। मुझे अपना आहार बनाना चाहती थी ना तुम? अब मैं उसका दंड तुम्हें दूंगा, वध करूंगा मैं तुम्हारा। नहीं नहीं, मुझ जैसी वृद्धा पर अपनी शक्ति का प्रयोग करके क्या लाभ है? क्या अर्थ है तुम्हारा वृद्धा मायाविनी? शीघ्र इसका ध्यान मुझ पर से कहीं और परिवर्तित करना होगा। यदि तुम वास्तव में आसुरीय शक्ति के स्वामी हो तो जाओ और पाताल लोक के शासक गजमुखासुर से युद्ध करो, उसे पराजित करो और बन जाओ असुर सम्राट। तुम्हारी नेत्रों में झांकते ही मुझे आभास हो गया था कि तुम्हें सत्ता की भूख है। यदि तुम वो करोगे जो मैं कहूंगी तो तुम पाताल लोक के अधिपति बन जाओगे। वृद्धा, तो तुम मुझे गजमुखासुर के निकट लेके चलो। मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकती। मैं तो उस दुष्ट गजमुखासुर के आसपास फटकना भी नहीं चाहती। तुम मुझे वहां ले चलोगी या वध करूं मैं तुम्हारा? बताओ, क्या चाहती हो तुम?
कैसा महामूर्ख है ये। बिना किसी तैयारी के गजमुखासुर से भिड़ेगा तो स्वयं तो मृत्यु को प्राप्त होगा ही, मेरा भी वध करवाएगा। किंतु सिंदूरा के पास ऐसी कई वरदानी शक्तियां हैं जिनसे वो अपराजय बन गया है। उसने गजमुखासुर को परास्त कर पाताल लोक अपने अधीन कर लिया है, असुर सम्राट बन गया है। परमपिता ब्रह्मदेव, देवताओं से बहुत बड़ी भूल हुई थी क्या, जिसका आपने इतना बड़ा दंड दिया? दुष्ट दानव को अजय बना दिया और पाताल भेज दिया। अब दुष्ट दानव सर्वनाशी महासंकट बनकर सर्वदेवों पर छाएगा। सृष्टि के रचयिता ने ही सृष्टि के विनाश का प्रबंध कर दिया। ये सत्य है कि सिंदूर अजेय है, वो हम सभी का विनाश कर सकता है, किंतु बुराई का अंत करने के लिए अच्छाई का आगमन हो चुका है। सिंदूरा का वध करने वाले ने महादेव और देवी पार्वती के पुत्र के रूप में कैलाश पर जन्म ले लिया है। तन मन दोनों ही शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं स्नान से। बाल्यावस्था से ही स्वच्छता का नियमित अभ्यास तो अति आवश्यक है। मेरा उधर भूख के कारण अशांत हो रहा है, किंतु माँ ने कहा है स्नान अनिवार्य है तो करना ही होगा, किंतु उसमें ये सभी शीघ्रता क्यों नहीं कर रहे हैं? इस औषधि युक्त के लेप से स्नान करने पर पार्वती नंदन की त्वचा तो और कांतिमय हो जाएगी। पुत्र, मैं माँ हूँ तुम्हारी। तुम्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, तुम्हें अच्छे संस्कार देने का दायित्व निभाना तो मेरा कर्तव्य है। आओ पुत्र, सभी प्रबंध हो गए हैं, आओ स्नान कर लो। क्या इस जल भरे कुंड में प्रवेश करना होगा मुझे? माँ ये क्या करवा रही है मुझसे? माँ, मैं इसमें कैसे जा सकता हूँ? मुझे तो ज्ञात भी नहीं इस जल कुंड के भीतर क्या है, इसका तल कहाँ है? मुझे तो इसका तल भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके जल से क्रीड़ा अवश्य की है मैंने माँ, किंतु इसमें प्रवेश कैसे करूँ मैं? इसमें इतना विचार करने की आवश्यकता नहीं है पुत्र, ये तो अत्यंत सरल है, सभी करते हैं। तुम निसंकोच होकर इस कुंड में उतरना प्रारंभ करो। इसका जल तुम्हारे तन को स्वच्छ कर देगा। किंतु माँ, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है पुत्र, फिर तुम्हें किस बात की शंका हो रही है? सहजता से एक एक डग रखकर इस कुंड में प्रवेश करना प्रारंभ करो पुत्र। मैं तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें सुरक्षित रखूंगी और तुम कुंड में प्रवेश कर जाओगे। कहीं ये जल कुंड गहरा तो नहीं? नहीं नहीं माँ, मुझे प्रतीत हो रहा है उसके भीतर पाँव रखूंगा तो उसी में समा जाऊंगा मैं, और यदि समा गया इस जल में तो खो जाऊंगा मैं। अब तो डलता है, वो भी डलता है। आप खोएंगे नहीं, ये तो मात्र छोटा सा कुंड है, इसमें कोई नहीं खो सकता। आइए प्रवेश कीजिए। पुत्र, व्यक्ति की निडरता भय पर और साहस उसके शंका पर भारी पड़ता है, इसीलिए भय किसी भी कारण हो, उस पर विजय पाने का एकमात्र उपाय है अडिग होकर उसका सामना करना। भूल जाओ भय को, सामना करो उसका, बंद करो अपने नेत्र और निशंक होकर लगा दो छलांग इस कुंड में।
माँ उचित कहती हैं। अपने इस भय का सामना तो अभी ही करना होगा मुझे।